बड़े अवतारों को भी जेल में आना पड़ा। कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, गुरु नानक जी को बाबर के समय जेल में आना पड़ा, और भी बड़े बड़े मंसूर जैसे उसको भी जेल में डाला गया। जेल जो थी उन्होंने उससे बंदगी करी, वहां पे भी अपना समय खराब नहीं किया। सबसे कीमती है समय, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, हमारी उम्र तो बढ़ती रहेगी, श्वास जो है वो निकलते रहेंगे। महात्मा बुद्ध को एक बार कथा आती है कि किसी ने पत्थर मारा। जो साथ में शिष्य थे उन्होंने कहा, कहने लगे कि इन्होंने बहुत बुरा करा, तो इनको कुछ आगे से कहा जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसको कुछ ना बोला जाए, क्योंकि पिछले जन्म का मेरा कर्म था कि मेरे को पत्थर मारना था। पिछले जन्म का मैंने कर्म था मेरा, वो पत्थर मेरे पास से निकल गया, मुझे लगा नहीं। अगर अब मैं इसको दोबारा मारूंगा तो मेरा कर्म फिर बन जाएगा। जब तक मनुष्य कर्म की श्रृंखला में बंधा हुआ है, कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है, तब तक ये दुखी का दुखी रहेगा। जैसे महात्मा बुद्ध को किसी ने मुंह पर थूक दिया, अब हमारे कोई मुंह पे थूके तो हम बर्दाश्त नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। जो बड़े बड़े महात्मा हुए दुनिया में, अगर उनके जीवन पढ़ के देखें तो उनके मुंह पर भी थूका गया। जैसे मोहम्मद साहब के ऊपर एक औरत रोज कूड़ा फेंक के जाती थी। जितने भी अवतार हैं, पीर पैगंबर, उनके जीवन देखें, इस दुनिया में उन्हें सुख नहीं कि बहुत उनकी पूजा होती थी, बहुत सुख दिया जाता था, नहीं। उनमें इतनी बर्दाश्त शक्ति थी, इतनी समझ थी कि वो हमारी तरह एग्रेसिव नहीं हो जाते थे, हमारी तरह लड़ने नहीं लग जाते थे। जब मोहम्मद साहब बैठे थे तो वो कूड़ा फेंक के रोज जाती थी औरत, तो एक दिन वो नहीं आई। तो जब नहीं आई तो मोहम्मद साहब उससे अंदर मिलने गए, पूछने गए भी तेरी हालत क्या है, बीमार तो नहीं है, भी आज तू मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने नहीं आई। जब उसे ऐसा लगा तो उसने खुद माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। हमारा जीने का ढंग क्या है? एक है कि हम हर बात पे अटैक करते हैं, बर्दाश्त शक्ति नहीं है। दूसरा है कि हमारे में सब्र है, संतोष है, हम हर बात को बर्दाश्त कर लें। तो जो ये जीवन में हमें दुख नजर आ रहा है ना, तो ये दुख जो है, दुख तो रहेगा पर दुख को सहने की शक्ति मिल जाएगी। दुख तो यहाँ बड़े बड़े अवतारों का भी खत्म नहीं हुआ, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आए उनका भी दुख खत्म नहीं हुआ, लेकिन दुख को सहने की शक्ति मिल जाए, हमारे अंदर सब्र आ जाए, संतोष आ जाए, हमारे जीवन में मन में बदलाव आ जाए, तो हम अपना जीवन यहाँ नहीं परलोक में भी सुखी कर लेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध के जब मुंह पर थूका गया, उससे पूछा, महात्मा बुद्ध के जो साथ में शिष्य थे उनसे पूछा कि इसको कुछ कहें, इसने मुंह पर थूका है आपके। तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही, कहने लगे कि ये जो जिसने थूका है ना मुंह पर, ये आदमी इतना दुखी है, इतना परेशान है कि इसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो इसने अपना दुख जो है वो थूक कर प्रकट किया है। इसी तरह जब हमारे पास दुख में सहने की शक्ति नहीं होती ना, कोई शब्द नहीं होता, तो हमारे एक्शन ऐसे हो जाते हैं जो दूसरे को दुख देना शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, कहने लगे इसको कुछ नहीं कहना, ये पहले से बहुत दुखी है। जो भी संसार में हमें नजर आ रहा है ना, गुस्से में है, क्रोध में है,
वो पहले से ही इतना दुखी है, इतना तंग है, इतना परेशान है कि वो दया का पात्र है। और जब मनुष्य को दूसरे पर गुस्सा आता है, गुस्से में मनुष्य को अपना आप भी भूल जाता है। सबसे बड़ी गलती मनुष्य कहता है जब भी क्रोध आएगा, क्रोध आने के बाद जो मनुष्य उस गुस्से में कर गया, बाद में पछतावा, और उस पछतावे में फिर सारी जिंदगी बर्बाद है। उस क्रोध को जब गुस्सा आ रहा था, अगर किसी गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जाता तो इसको क्रोध का ज्ञान होता है। क्योंकि जब तक हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं है, उस चीज से हम दुखी रहेंगे। भगवान ने जो भी बनाया है सृष्टि में, चाहे क्रोध बनाया, काम बनाया, वासनाएं बनाई, मोह बनाया, इस संसार को चलाने के लिए था। पर हुआ क्या, हमने उस चीज को अपने मन में इतना गहरा पकड़ लिया कि हमारा मन उससे इतना ज्यादा कह दे इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड हो गया कि हमने उसको ही अपना रूप मान लिया। गुस्सा आया, गुस्से में हमने अपने आप को गुस्से के हवाले कर दिया, हमें कोई खबर नहीं रही, अपना आप भूल गया। उस गुस्से में हमारा इतना नशा था, मोह में, हंकार में इतना नशा था कि हमने सामने वाले को भी नहीं देखा। हमारे जो बड़े महापुरुष थे वो एक बात कहा करते जब समझाते कि जब बाहर आदमी होता है ना, तो दुनिया में पब्लिक में घूम रहा होता है, तो किसी की दो बातें नहीं सहता, और जब अंदर आता है ना तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। बाहर तो दो बातें सहना मजबूरी थी, नहीं सहा, बाद में यहाँ आके कितना कुछ सहना पड़ा। अगर वो दो बातें सह लेते तो ये बड़ा दुख नहीं आता। जो छोटा दुख है, अगर हम वहीं उसे खत्म कर लेना तो बड़ा दुख नहीं आएगा। हम वो दो बातें मन में नहीं सही, मन में इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना क्योंकि जड़ जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही है। पाप की जड़ यहीं से शुरू होती है। किसी ना किसी ने काम के कारण जेल में पड़ा है, कोई ना कोई क्रोध के कारण पड़ा है, कोई ना कोई लोभ के कारण पड़ा हुआ है, कोई ना कोई मोह के कारण जेल में फंसा हुआ है, कोई अहंकार के कारण जेल में फंसा हुआ है। इसी तरह इस जेल में जैसे इनके कारण फंसे हुए हैं, इसी तरह आम पब्लिक जो है दुनिया में, धरती में, सब इन पांचों के चक्कर में फंसे हुए। जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे तो निकलेंगे यहां से भी नहीं। आपको बहुत सुअवसर कहा जाए, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे ना तो बहुत काम है दुनिया में। फिर दुनिया में वही रोना, वही धोना चलेगा। आपको इस वक्त समय मिला हुआ है। जितने भी पुराने आप इतिहास पढ़ के देखिए, बड़ों बड़ों ने जेल में अपने पुस्तकें लिखी, जीवन लिखे, कईयों ने अपने भगवान को याद किया। तो आपके पास इस समय है, आप उसको भक्ति में लगाएं। जब मन भक्ति में लगेगा तो मन से विकार, मन से वासनाएं खत्म होंगी और संसार की पकड़ कम हो जाएगी। जितनी संसार की पकड़ कम करोगे उतना दुख जो है वो कम होता जाएगा। जब तक हम कर्मों की श्रृंखला, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जोर था वो इस पर था कि अपने कर्मों की जो श्रृंखला है ना, एक के बाद एक कर्म भुगत रहे हम यहाँ, इसको हम तोड़ दें। जैसे किसी ने हमें पिछले जन्म में दुख दिया, हमने किसी को दुख दिया, वो हमें इस जन्म में दे रहा है, हम उसको बदला लेने के लिए फिर उसको दुख देंगे, तो हमने कर्मों की श्रृंखला नहीं तोड़ी, हमने कर्म के बाद एक और कर्म बना लिया। वही कर्म हमें दुख देता है। बड़े बड़े जैसे औरंगजेब के समय एक सरमद हुआ है फकीर, सरमद फकीर को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। तो मुल्तान का
जो था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि पता करो सब्र और शुक्र के मायने क्या है, क्योंकि जब तक सब्र और शुक्र नहीं है ना, चाहे हम दुनिया में किसी काम में भी चले जाएं, अगर हमारे में सब्र नहीं है तो कहीं भी सक्सेस नहीं होंगे। तो जब सरमद के पास औरंगजेब की जेल में था, उस समय आया एक वजीर, तो उसने पूछा, कहने लगे कि आपको सरमद से मिलना है। औरंगजेब ने कहा ठीक है, मिला दिया जाए इसे। जब वो मिलने गया तो उसने सरमद से पूछा कि सब्र क्या होता है और शुक्र क्या होता है। उस समय सरमद ने कहा, कहने लगा कल 2.5 गज कपड़ा लेकर आना और नहाने के लिए पानी लेकर आना, क्योंकि उस समय जेल में ये नहीं दिया जाता था, नहाने के लिए पानी बहुत कम दिया जाता था। अगले दिन जब वो वजीर जो था सरमद के पास आया पानी लेकर, तो उसने नहाया और जो कपड़ा था वो बांधा, क्योंकि जो सरमद था वो दिगंबर फकीर था, कपड़े नहीं पहनते। अपने देश में दिगंबर फकीर भी हुए हैं, ऋषि मुनि भी हुए हैं, अपने मत अनुसार सब ने समाज को सुधारने की बात की है। चाहे दिगंबर फकीर है, तो ये जो सरमद था ये दिगंबर फकीर था। उस समय उन्होंने कहा, कहने लगे सब्र और शुक्र, स्नान किया उसने, नहाया, कपड़ा बांध लिया। उतनी देर में उसको कोड़े मारने वाले आ गए। जब कोड़े मारने वाले आए तो जो पास में खड़ा था उस फकीर ने कहा, कहने लगा ऊपर देखो, बड़े बड़े फरिश्ते थे। फरिश्ते कह रहे थे कि तेरे को दुख दे रहे हैं, जो तू कहे वो कर देते हैं। वो कहने लगा नहीं, फकीरों का काम किसी को दुख देना नहीं है, जो भी किसी को दुख देता है उसका कर्म बन जाता है और कर्म परलोक में भी भुगतना पड़ता है। तो जब ये कहा गया, उसने देखा बड़े बड़े फरिश्ते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं कहना किसी को। थोड़ी देर बाद पानी आया, थोड़ा सा नमक आया, उस फकीर ने पिया और उसने कहा, कहने लगा मैं आपसे सब्र और शुक्र के मतलब पूछने आया था। सरमद ने कहा, कहने लगा मैंने प्रैक्टिकल तुम्हें अब दिखा दिया कि देखो मेरे पास इतनी ताकत है कि बड़े बड़े फरिश्ते मेरे हुक्म में हैं, फिर भी मैं मार खा रहा हूं। हमारे पास कुछ ताकत क्यों हम परेशान हैं कि उसमें इतना सब्र था फकीर में, इतनी ताकत होने के बाद भी वो पिटाई खा रहा है। हम बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए दुखी हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी पिटाई खा रहा है, किसी को कुछ नहीं कहा। क्योंकि जिसको इस बात की समझ आ गई महात्मा बुद्ध के कि हमें कर्म की श्रृंखला तोड़नी है, हरम कर्म के बाद कर्म नहीं बनाना है, तो हम सुखी होना शुरू हो जाएंगे, उसके परमेश्वर के घर में भी सुखी जाएंगे। इतनी ताकत होने के बाद भी किसी को दुख ना देना, ये फकीरों के हिस्से में है। अगर बंदगी करेंगे, तपस्या करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो जरन शक्ति, हमारे अंदर भी वो सब्र आएगा कि हम ताकत होने के बाद भी किसी को दुख ना दें। दूसरा उसने कहा ये तो सब्र है और शुक्र। कहने लगा जो पानी आया उसमें थोड़ा सा नमक था, बस वही पिया, ये उस अल्लाह का, भगवान का शुक्र है कि मुझे ये मिला। अब फकीर जो है, जो सरमद था, बहुत अमीर घराने से था पहले। पानी पी के, नमक पी के वो शुक्र मना रहा है। हम दुखी क्यों है? हमें चाहे जो मर्जी मिल जाए, हम उस भगवान का शुक्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमें
जब बहुत कुछ चाह बन जाती है तो वही चाह एक दिन हमें दुख में लेके जाती है और दुख बढ़ा देती है हमारा। उस चाह के बीच में हम अपना दुख और ना बढ़ाएं, अपने लिए वो काम करें जो बाहर भी पब्लिक को भी सुख दे। जब तक कोई भी, जैसे महात्मा है ना, आज तक किसी का भी जीवन पढ़ के देखना, वो महात्मा क्यों है? क्योंकि उसने दुख सहकर भी दूसरे को सुख देने की कोशिश की है। खुद तो दुख सहा पर दूसरे को खुश और खुशी देने की कोशिश की, इसीलिए वो महात्मा था। चाहे किसी भी महात्मा का जीवन पढ़ के देखें, क्योंकि जब भी हम किसी को सुख देने की कोशिश करेंगे, उसका दुख हरने की कोशिश करेंगे, तो हमें दुख सहना पड़ेगा। जैसे चीकड़ में फंसे हो, कोई गारे में फंसा है, उसको गारे में से निकालने जाएंगे तो हमें भी गारा लगेगा ही लगेगा। धूप में पड़ा है, धूप में उसे उठाने जाएंगे, हमें भी गर्मी लगेगी लगेगी। इसी तरह जो महात्मा लोग हैं, संसार में भला करते हैं, उन पे चाहे कृष्ण जी आए, बड़े बड़े अवतार आए, उनके जीवन में भी वो कुछ था, उन्होंने दूसरे को सुख देने की कोशिश की, इसलिए उनको भी वो दिन देखने पड़े। वो भी चाहते थे कि हमारे राज्य के लोग, हमारी प्रजा सुखी हो जाए। जितनी देर तक हम स्वार्थ में फंसे रहेंगे, हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। गलती कहाँ है? हम चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक सारा कुछ चले, हर आदमी हमारे मन के मुताबिक चले। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हमारे मन के मुताबिक तो धरती भी नहीं घूमती। हमारे, वो भी परमेश्वर का कहें, भगवान का मर्जी है तो वैसे धरती चल रही है, चंद्रमा चल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। हमारा मन जो है वही हमें दुख का कारण है, कि हमारे मन के मुताबिक सारा कुछ हो। बाकी जो मनुष्य फंसता है ना, शब्दों का जाल है। जैसे संसार में मछली को पकड़ना हो तो जाल फेंका जाता है, ऐसे मनुष्य जो है वो शब्दों के जाल में उलझा हुआ है। ऐसा जाल है जैसे किसी को किसी ने गाली दी, थे तो दो शब्द ही ना, पर उस शब्द ने हमारे अंदर कितना गुस्सा पैदा कर दिया कि हमारी जो आगे का एक्शन था वो हमारा दुख में बदल गया। थे तो शब्द ही, कुछ नहीं था। उतने से शब्द ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह जो भगवान का नाम का शब्द है, चाहे राम है, चाहे हरे कृष्ण का हो, चाहे कोई मंत्र जपता है, वो जो मंत्र है वो हमें सुख देगा। जैसे वो शब्द ने हमें दुख दिया ना, जब तक हम उन शब्दों से, मंत्र से जुड़कर और संसार से टूटकर हमें ये बात समझ में आ जाए ना कि ये सिर्फ शब्दों का जाल है और कुछ नहीं है, तो हमारी पकड़ फिर संसार में नहीं रहेगी, और ना हम किसी के चक्कर में फंस के अपने आप को फंसाएंगे, ना हम दुखी होंगे। जितनी देर हमें इस बात की समझ नहीं आती कि शब्दों का जाल फेंका जाता है, शब्दों में हमें फंसाया जाता है, शब्दों में हम फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ी फंसती है ना, तो मकड़ी किस लिए जाला बुनती है कि मच्छर फंसेंगे। हमने शब्दों का जाल संसार में फेंका, और वही जो मकड़ी थी, एक दिन वही जाला उसके मौत का कारण बना। इसीलिए जो शब्दों का जाल है ना हमारा, हमारे दुख का कारण यही है। जिस दिन हमें समझ में आ गया ना कि हम शब्दों में ना फंसे, चार बात कही किसी ने, कोई बात नहीं। इतनी ताकत होने के बाद भी कृष्ण जी ने, जब उनके बुआ के लड़के ने 100 गाली दी, कृष्ण जी ने उसे माफ कर दिया। हमारे तो इतनी भी बर्दाश्त नहीं है, हम कोई अवतार नहीं, कोई महात्मा नहीं, पर हमसे एक गाली नहीं सुनी जाती। अवतार होके कृष्ण जी ने 100 गाली सुन ली थी। उसके बाद जब 101 गाली दी तो उन्होंने कहा कि मैंने बुआ से कहा था
अब तुझे सजा मिलेगी। तो चाहिए हमें कि उन अवतारों के जीवन से, महात्माओं के जीवन से ये सीखें कि इतनी इतनी ताकत होने के बाद भी वो इतना सब्र रखते थे, इतना कुछ दुनिया का सुन के और फिर आगे बढ़े। जितनी देर तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, हम बार बार दुखी होंगे। एक बार नहीं, बार बार जो है हमारा वो दुख का कारण बन जाएगा। मन जो है, क्योंकि संसार में हमें जो भी चीज आंखों से देखते हैं ना, तो हमारे मन को लुभाती है, मन पर बहुत गहरा असर डालती है। आंखों से देखें और मन पर असर ना डाले, कानों से सुने और मन पर असर ना हो, ये तब होगा जब हम भगवान का, परमेश्वर का या किसी मंत्र का जाप करेंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जितने भी हमारे देश में हुए, उन्होंने किसी ना किसी मंत्र पे, किसी ना किसी शब्द पे जोर दिया है कि इसका जाप करो तो हमारा क्रोध, गुस्सा, काम, वासनाएं खत्म हो जाएंगी। तो वास्तव में जो हमारे मन की बीमारी है ना, वो खत्म हो जाएगी। जितनी देर तक हम मन से बीमार रहेंगे, चाहे ये जेल है, चाहे दुनिया है, वो भी जेल है, वहां भी पड़े रहेंगे। मन का रोग सबसे बुरा रोग है, क्योंकि मन का रोग जो है, ये शरीर छूट जाए तो शरीर के रोग चले जाते हैं, पर मन का रोग जो है तब जाएगा जब हम किसी का सिमरन करेंगे, अपने प्रभु को याद करेंगे। नहीं तो मन का रोग तो मरने के बाद भी नहीं जाएगा। इसलिए जो रोग हमारे अंदर इतना गहरा है, जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है, उस मन के रोग को दूर कर ले तो हमें जीवन जीने की कला आ जाएगी। वास्तव में जब तक हमें जीवन की कला नहीं आती जीने की, उतनी देर तक हमारे दुख जो है वो दूर नहीं होंगे। तो जेलर साहब ने कहा था भाई आधा घंटा, तो आधा घंटा लगभग हो ही चुका है। तो आज जो प्रोग्राम था वो इधर सीतापुर से आगे जाते हैं, इधर दुसलिया साइड वहाँ था, सत्संग करते हैं। तो सत्संग में यही समझाया जाता है कि अपने जीवन को जीने की कला सीख लो। जब तक ये कला नहीं आएगी, ना यहाँ दुख मिटेगा और ना बाहर जाके दुख मिटेगा। बाहर भी दुनिया दुखी है, दुखी थे इसीलिए यहाँ आए। चाहिए अपना दुख दूर किसी ने नहीं करना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपना दुख खुद दूर करो, उससे शब्द का या किसी भी मंत्र का, जो भी आपका गुरु है, जिससे भी आपने मंत्र लिया हो, किसी का भी आप सिमरन करते हैं, जो भी आपका इष्ट हो, उसका ध्यान करो। उससे आपको बहुत ही मन को शांति, और जो समय है ना वो जैसे हम मजदूरी करें तो पैसा मिलता है ना, जब सिमरन करोगे तो परलोक में सुख मिलेगा। सो बहुत बहुत जेलर साहब का भी धन्यवाद, आप लोगों का भी, जो अंतरात्मा है, सब में परमेश्वर है, निराकार है, उसको बारंबार प्रणाम। और सारे प्रबंधकों का, जेलर साहब का, सारे जितने भी हैं सबका धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने बैठ के सुना। पर इस पर रात को बैठ के अमल जरूर करना, विचारना जरूर। जब तक हम विचारेंगे नहीं ना तो सुन के कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, अकेला बैठ के सोचना कि किसी ने तेरे लिए क्या किया। इसलिए रात को अकेले में सोचना कि हमें जीवन में क्या करना है। अगर किसी के पीछे लग के जीवन खराब करके जाना है कि सही करके संसार से जाना है। रास्ते दोनों हैं और दोनों हमारे पास खुली चुनौती है, हम जो चाहे वो रास्ता चुन सकते हैं। तो सबको मेरा प्रणाम और सबका, जेलर साहब का सबका धन्यवाद। आगे से जेलर साहब ने भी कहा कि अगर समा देंगे, फिर कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। सबका धन्यवाद।